बाबू, हम सीसीएल माइनिंग सरदार 2023 का रिव्यू कर रहे हैं। ये पार्ट 3 रहेगा। एक छोटा सा बात हम बोलना चाहते हैं, तब इसको आगे बढ़ेंगे। जो हम आप लोग को सेक्शन 52 बता रहे थे एनुअल विद वेजेस, उसमें एक चीज 1/2 बोलना चाहिए था, बोला भी, लेकिन लिखने के टाइम में कैलकुलेशन बता रहे थे तो 1/2 की जगह 1/5 कर दिया मैंने, तो उसको 1/2 कर लीजिएगा। क्या बताए थे कि किसी आदमी की नौकरी जो है 1 जनवरी के अलावा लगी है, तो अंडरग्राउंड के केस में बचे दिन में से आधे, तो हम जुलाई से पकड़े थे एक एग्जाम्पल के लिए कि जुलाई से दिसंबर तक का 6 महीना 180 दिन, तो 180 इंटू 1/2 करना था। हम वीडियो देखे बाद में 1/5 लिखा हुआ था, हमने उसको ठीक कर लिएगा, मतलब 90 दिन होना चाहिए था। ठीक है, मतलब उस जो हम समझा रहे थे वहां पर, तो 1/5 नहीं 1/2। ठीक है। और आप लोग WCL के लिए जो 13-14 तारीख को जो एग्जाम है, उसके लिए जो हम रिव्यू बता रहे हैं, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें ढेर सारी नई चीजें भी बताएंगे। ठीक है। और CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट को पूरे वीडियो देख लीजिए, जो 60, 165, 170 वीडियो है। हर वीडियो से एक एक क्वेश्चन समझ के पढ़िएगा, एकदम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, दिमाग लगाइएगा। ठीक है। और अभी जो ये बता रहे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। ये जो क्वेश्चन कराएंगे, इसके अलावा जो इसके अगल बगल का चीज बताएंगे, 4 MCQ इससे आएंगे। ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन, नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज ए कैंडिडेट फॉर ए सरदार सर्टिफिकेट अनलेस ही हैड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, 60 में लिखा EXP, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन ईयर्स। और यह है रेगुलेशन 17 से। ये तो सब बच्चा को मालूम है कि जो फील्ड कैंडिडेट सरदार के लिए बैठता है, तो उसको कम से कम 3 साल का फील्ड ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तभी वो माइनिंग सरदार के एग्जाम में बैठेगा। ये कहाँ लिखा है? रेगुलेशन 17 में। तो इसका क्या सही आंसर था? नॉट लेस देन 3 ईयर्स। इसी टाइप से एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर मैनेजर, ओवरमैन, सरदार, ऐसा कुछ कुछ करके रेगुलेशन 15 है, जो मैनेजर के एग्जामिनेशन में बैठते हैं। मैनेजर एग्जाम मतलब सेकंड क्लास मैनेजर और फर्स्ट क्लास मैनेजर के लिए जो बैठते हैं, उनका क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, उसको हमें चार्ट बता दे रहा है, याद रखिएगा, कुछ मत कीजिएगा। रेगुलेशन 15 काय के लिए? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर मैनेजर एग्जामिनेशन। ठीक है, रेगुलेशन 15 एक जगह लिख लीजिएगा ऐसा फर्स्ट, इधर थोड़ा सा दूर में लिख लीजिएगा सेकंड। ये फर्स्ट मतलब फर्स्ट क्लास मैनेजर के लिए, ये सेकंड मतलब सेकंड क्लास मैनेजर के लिए। कुछ मत कीजिएगा। हमारे पास माइनिंग में कितने टाइप के कैंडिडेट होते हैं? एक होते हैं बेचारे जो 3 साल का सरदार का ट्रेनिंग दे करके, GT पास करके, सरदार पास करके, फिर ओवरमैन पास करते हैं, और वो लोग आगे जाकर के सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास भी पास करते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं। एक मेरे अंडर में ओवरमैन था, वो फील्ड कैंडिडेट था, वो अभी असिस्टेंट मैनेजर है ACCL में। ठीक है। जब हम CCL आए थे, तब वो फर्स्ट क्लास के लिए बैठ रहा था, सेकंड क्लास का कुछ पेपर रुका हुआ था, तो हम मिले, बात किया, उसको कुछ कुछ चीजें बताई, इतना पढ़ो बेटा, ये पढ़ो। दन से उसका सेकंड क्लास क्लियर हो गया। फर्स्ट क्लास का भी मैथ तक कुछ पेपर निकल गए थे, अभी तक का शायद पारे हो गया होगा। ठीक है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। हमारे पास क्या क्या कैंडिडेट रहते बताए? फील्ड कैंडिडेट, जो फील्ड से है, वर्कर है हमारे, वो माइनिंग सरदार ओवरमैन करके फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में जाते हैं, फील्ड कैंडिडेट होता है। एक आप लोग जो डिप्लोमा होल्डर्स है, डिप्लोमा कैंडिडेट हो गए, डिप्लोमा भर लिख दो, डिप्लोमा होल्डर। और एक होते हैं डिग्री होल्डर, तीनों टाइप के ना होते हैं। तो फील्ड कैंडिडेट के लिए कुछ मत करना, गिनती आता है 6, 5। फर्स्ट क्लास के लिए, फर्स्ट क्लास बड़ा होता तो 6 साल एक्सपीरियंस चाहिए, और सेकंड क्लास के लिए 5 साल। फील्ड कैंडिडेट के लिए कितना बेटा? 6, 5, एक ऐसा चार्ट बना लेना। डिप्लोमा होल्डर के लिए इसको एक एक कम कर देना, यहां से कम करना, एक यहां से कम करना। डिप्लोमा होल्डर के लिए तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, मतलब डिप्लोमा होल्डर को सेकंड क्लास में बैठना कितना एक्सपीरियंस चाहिए? 4 साल। डिप्लोमा होल्डर को फर्स्ट क्लास में बैठना है तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना चाहिए? 5 साल।
और डिग्री होल्डर को सेकंड क्लास तो फ्री में मिल जाता है। जैसे आप लोग को गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिला ना जी, वैसे ही डिग्री करने के बाद सेकंड क्लास मिल जाता। मुझे मिला था सेकंड क्लास सर्टिफिकेट, मेरे पास सेकंड क्लास भी है, गवर्नमेंट में डिप्लोमा डिग्री दोनों। तो डिग्री तो मिल गया, तो सेकंड क्लास का डिग्री है तो सेकंड क्लास तो मिल गया। रही बात फर्स्ट क्लास के लिए, तो फर्स्ट क्लास के लिए डिग्री होल्डर के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल। ये चार्ट याद रहेगा, 6 और 5, पहले फर्स्ट लिख लेना, इधर सेकंड लिखना। ये फर्स्ट क्लास मैनेजर के लिए, सेकंड क्लास के लिए 6 और 5 याद रखिएगा। 6 फर्स्ट क्लास के लिए फील्ड कैंडिडेट है, यदि फील्ड कैंडिडेट है तो 6 साल फर्स्ट क्लास के लिए, फील्ड कैंडिडेट के लिए सेकंड क्लास के लिए 5। उसके बाद आता है डिप्लोमा होल्डर, इनमें से एक एक कम करना, 6 में से एक कम किया 5, यहाँ 5 में से कम किया 4। तो डिप्लोमा होल्डर को सेकंड क्लास में बैठना है। आप लोग जब नौकरी लग जाएगा और सेकंड क्लास के लिए बैठना चाहिएगा, तो कितना फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए आपको? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 4 इयर्स का चाहिए। 1 साल आपका पीटी मानेगा, ख्याल रखना। तो आपको नौकरी में 3 साल रहेगा तो काम चल जाएगा। और फर्स्ट क्लास में जब बैठेगा तो 5 साल, मतलब 1 साल आपका पीटी का और 4 साल आपको इधर करना होगा। और डिग्री होल्डर के लिए फर्स्ट क्लास के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, ये ईयर्स में है, साल में है। ये हो गया। इसके अलावा रेगुलेशन 14 को छोटा सा रूप में 2 लाइन में हम देख लेते हैं। रेगुलेशन 14 क्या है बेटा? रेगुलेशन 14 है 1414 एज लिमिट। तो हम सब एज वन लिख दे रहा है, एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशन, जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन इन द बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, क्या क्या एज तो बताया था, नॉट लेस देन 20 ईयर्स, 20 साल से कम नहीं होना चाहिए। और जनरल क्वालिफिकेशन में क्या क्या होना चाहिए उसके पास? फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, क्या चाहिए? फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। एज प्रूफ करने के लिए, एज प्रूफ के लिए सर्टिफिकेट, इसके लिए क्या लेते हैं अपन लोग? मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। इसके लिए क्या लेते हैं? मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। और उसके बाद क्या देते हैं बेटा? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट लिख दो, मेडिकल सर्टिफिकेट। और कितने दिन पहले का चलता है ये पता है? ये वाला आएगा एमसीक्यू। मेडिकल सर्टिफिकेट कितने दिन का? नॉट मोर देन 1 ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन। जिस दिन वो एप्लीकेशन कर रहा है उस डेट से 1 साल पहले का नहीं होना चाहिए मेडिकल, मतलब विद इन 1 ईयर का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। और क्या चाहिए? आपका एसएससी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल, जिसको 12th बोलते हैं बेटा, इंटरमीडिएट स्कूल, या इसी को एचएससी बोलते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 12th वाला, 10+2 का सर्टिफिकेट, इतना मिनिमम उसके पास क्वालिफिकेशन चाहिए। और एक आप लोग हमसे कई बार लेके जाते थे ना जी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इतना जनरल क्वालिफिकेशन चाहिए। ये सब लगा के आपको सर्टिफिकेट के साथ भेजेंगे। यदि किसी टाइप का भी कोई क्वेश्चन आता है तो इसको कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन बता रहे आपको आया था, लेकिन उसका पूरा का पूरा रेगुलेशन 138, हम लोगों के टाइम पे ये 138 हुआ करता था 118 118। यदि हम गलती से 118 बोल देंगे, आप 118 नहीं मानना, 138 मानना, क्योंकि मेरे दिमाग में 118 भरा हुआ है। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन था रेगुलेशन 134 के ऊपर। और ये वीडियो के बाद हम रेगुलेशन 135, 136 2 भेजेंगे और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 24 है शायद माइंडसेट का, ये 3 चीज अवश्य भेजेंगे। इनमें से पक्का एक एक क्वेश्चन आने का संभावना रहेगा, हम भेज रहे हैं। ठीक है। अंडर द CMR 2017 which of the following provision is not practiced as a precautionary measures against fire? ये जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर रेगुलेशन 134 का था। उसमें 4 ऑप्शन दिया था। क्या दिया था? हम यहाँ आधे आधे ऑप्शन लिखे, ठीक है, मतलब काम भर का चीजें लिखे। नो ऑयल,
or grease, canvas or other inflammable materials shall be stored in a mine except in a fireproof receptacles. यहाँ पे पूरा यहाँ 2 ही वर्ड लिखे हैं, हम यहाँ से कैनवास और अदर इन्फ्लामेबल मटेरियल छोड़ दिए थे. नो ऑयल और ग्रीस और कैनवास और इन्फ्लामेबल मटेरियल shall be stored in a mine except in a fireproof receptacles. क्या बोलता है रेगुलेशन 134 का पहले ही पॉइंट था कि ऑयल, ग्रीस, इन्फ्लामेबल मटेरियल, कैनवास को फायर प्रूफ रिसिप्टेकल्स में रखना है. मतलब ऐसा डिब्बा होगा, ऐसा बक्सा होगा जिसमें आग ना लगे, ऐसे वाले डिब्बा में ये मटेरियल को रखना ताकि आग ना लगे. तो ये तो प्रिकॉशन हम लेते हैं. ये नॉट वाला था कि कौन सी सावधानी आग के विरुद्ध नहीं लेते, तो लेते हैं ग्रीसी और ऑयली वेस्ट इन वर्किंग बिलो ग्राउंड shall be regularly removed to the surface. जो आपका ग्रीसी या ऑयली वेस्ट है उसको भी रेगुलरली सरफेस पर रिमूव करना होगा. पर्सन एक्चुअल में क्या था रेगुलेशन में, नो पर्सन शैल प्लेस और थ्रो एनी, या नो था लेकिन यहाँ नो है क्या, यहाँ पर है बाबू कोच, यहाँ कुछ नहीं है, यही ना गलत हो गया. यहाँ क्या था, नो पर्सन शैल प्लेस और थ्रो एनी नेकेड लाइट और लैम्प ऑन और नियर टिम्बर और वुडन स्ट्रक्चर इन्फ्लामेबल मटेरियल एटसेट्रा एटसेट्रा. मतलब जो जलने वाली चीज है उनके ऊपर या उनके आसपास कोई नेकेड लाइट और लैंप को नहीं रखेगा, कोई भी आदमी नहीं रखेगा, बोले कोई भी आदमी. लेकिन यहाँ नो नहीं दिया था तो ये वाला ना प्रिकॉशन हम नहीं फॉलो करते हैं. यदि यहाँ नो होता तो ये भी फॉलो हो जाता. एडेक्वेट एंड सफिशिएंट अरेंजमेंट शैल बी मेड इन एवरी माइन, यहाँ छोड़ दिया मैं एवरी माइन. Adequate and sufficient arrangement shall be made in every mine for early detection, control and extinguishing fire. माइन में फायर का पहले पता लग जाए, जल्दी पता लग जाए, उसको कंट्रोल करना और बुझाने के लिए माइन में एडिक्वेट एंड सफिशिएंट अरेंजमेंट करना है. और यदि कहीं पर भी किसी भी आदमी को, आगे भी इस रेगुलेशन में कि यदि ये वाला आंसर हो गया आपका, ये प्रिकॉशन लेते हैं तो लेते हैं. एक और है कि यदि किसी माइन में आग लग जाए, आग लगने के कारण डेंजर पैदा हो जाए जो कि वर्कर के हेल्थ के लिए, उसकी सेफ्टी और हेल्थ के लिए खतरनाक है, थ्रेटनिंग टू द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द पर्संस, ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल स्टॉप द ऑपरेशन एंड इवॉक्वेट ऑल द पर्सन. मतलब इवॉक्वेट मतलब विड्रॉल कर लेगा, खदान का काम बंद कर देंगे. यदि आग से खतरा है तो खदान का काम बंद कर देंगे, सब आदमियों को बाहर निकालेंगे. इवॉक्वेट करना मतलब विड्रॉ कर लेना, बाहर निकाल लेंगे. ठीक है, इतना ही था इसमें. नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं. ये था कि एक कैलेंडर ईयर का डेफिनेशन पूछा था. कम से कम हम 50 बार चैनल में बताए थे कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर. तो इसको यहां नहीं लिखते. कैलेंडर ईयर का मतलब जो 12 महीने का समय जो कि 1 जनवरी से चालू होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर. और फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं, 12 महीने का समय जो कि 1 अप्रैल से चालू होता हो और 31 मार्च को खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष. ठीक है, तो यह कैलेंडर ईयर का डेफिनेशन पूछा है. कैलेंडर ईयर शैल मीन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ. क्या आंसर आना चाहिए था, 12 मंथ बिगिनिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी इन एनी ईयर. ठीक है, एंड विच एंड्स एट द 31 दिसंबर. ठीक है, तो ये हो गया. एक क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कितना प्रोवाइड करेंगे ये पूछा था. रेगुलर माइंस रूल्स का रूल 30 से है. तो ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर हम कम से कम 25 से 30 बार आप लोगों को चीजें बताए हैं, बोले हैं, बताए हैं. फर्स्ट क्लास के टाइम पे, एनसीएल के टाइम पे, आपका एमसीएल के टाइम पे. ठीक है, उसके अलावा माइंस रूल्स में जो ड्रिंकिंग वाटर का प्लेलिस्ट है वहां से भी कई बार वीडियो आप लोग को भेजे. तो ड्रिंकिंग वाटर में
माइंडसेट का सेक्शन 19, माइंड रूल्स का 30 और 31, इतना चीज पढ़ लेना। इसमें से भी क्या जरूरी चीज आता है उतना बताते हैं ड्रिंकिंग वाटर में। आपका सेक्शन 19 क्या बोलता है? इन एवरी माइंड एडेक्वेट अरेंजमेंट शैल बी मेड, प्रत्येक माइंड में एडेक्वेट अरेंजमेंट करना काहे के लिए? टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एट कन्वीनियंटली सिचुएटेड पॉइंट्स। ड्रिंकिंग वाटर शैल बी cool and wholesome for all the persons employed in the mine. Cool and wholesome, ठंडा और स्वास्थ्यप्रद पीने के पानी की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा? ओनर, एजेंट और मैनेजर, मतलब माइन मैनेजमेंट करेगा। ठीक है। और ये जो ड्रिंकिंग वाटर होगा उस पर पढ़े जाने लायक अक्षरों से ड्रिंकिंग वाटर लिख दिया जाएगा। और ये जो ड्रिंकिंग वाटर का प्लेस होगा, पॉइंट होगा, वो किसी भी वॉशिंग प्लेस, यूरिनल या लेट्रिन से नॉट लेस देन 6 मीटर डिस्टेंस पर नहीं होगा। 6 मीटर से कम दूरी पर नहीं होगा, मतलब मोर देन 6 मीटर रहेगा, कहने का ये मतलब हुआ। ठीक है। और आपका रेगुलेशन रूल 30 क्या बोलता है कि हर आदमी पर 2 लीटर के हिसाब से पानी देना है। ठीक है। यदि इन जनरल पूछा तो इस क्वेश्चन में यही नहीं, इन जनरल पूछा था कि कितना पानी देना है पर पर्सन को, तो 2 लीटर देना है। लेकिन यदि ऐसा करके पूछा होता बेटा कि यदि वेटेबल टेम्परेचर 30 डिग्री से अधिक है तब कितना पानी देना है पर पर्सन, ड्रिंकिंग वाटर कितना प्रोवाइड करना है, तो 3 लीटर पर पर्सन। उस केस में ये किसका रिकमेंडेशन था? ये टेक्निकल कमेटी का रिकमेंडेशन था। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक टेक्निकल कमेटी होता है, कमेटी, टेक्निकल कमेटी ऑन स्टैंडर्डाइजेशन, उसका रिकमेंडेशन था कि जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है वहां 2 लीटर के बजाय जो रूल में लिखा है उसको 3 लीटर पर पर्सन कर दिया जाए। ठीक है। वो वहां का चीज है। यदि वैसा पूछा तब 3 लीटर लिखेगा, ज्यादा होशियार बनिएगा तो फेल हो जाइएगा। क्या चीज पूछा आपको? सिंपल सा ना पूछा कितना पानी देना है, 2 लीटर पर पर्सन। यदि वो 30 डिग्री टेम्परेचर वाला बात आ जाए, वेटेबल टेम्परेचर वाला बात हो जाए, तब 3 लीटर भी लिखना। और एक और क्वेश्चन आता है जो 2-3 बार मैं फर्स्ट क्लास के पेपर में देखा हूं कि ओपन कास्ट वर्किंग में या सरफेस पर 100 या उससे अधिक आदमी एम्प्लॉयड है तब इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो है पानी को मैकेनिकली, मतलब मशीन के थ्रू, यार जैसे वाटर कूलर होता है क्या मैकेनिकली हो गया, मैकेनिकली या अदर तरीके से कूल रखने का आदेश दे सकते हैं। ठीक है। वेयर 100 or more persons are employed either on the surface or in open cast working, inspector of mines may require in writing by order the drinking water to be cooled effectively by mechanically or other means। इतना बोलता है। कब? यदि आपको इस टाइप का पूछेगा कि कितना आदमी रहेगा तब वाटर को मैकेनिकली या अदर मीन्स से कूल रखना है, तो कितना? 100 और मोर, याद रखिएगा। ये हो गया। जो आप पानी सप्लाई करेंगे, पानी प्रोवाइड करेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जिस बर्तन में आप रखेंगे उसको शेल्टर्ड करके रखना होगा ताकि वेदर से बचाया जा सके। उसको क्लीन करना होगा, एम्प्टीज करना होगा, क्लीन करना होगा, हाइजेनिक कंडीशन में रखना होगा। इतना ही है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन को थोड़ा लिखना होगा, इसको लिखते हैं। ठीक है बेटा, ये मेन होल का हम आप लोगों को अलग से भी वीडियो भेजे थे। सेफ्टी डिवाइसेस आप हॉलेज वाले में भेजे, तो मेन होल और स्टॉप ब्लॉक वाला वो आपको सीएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और सेफ्टी डिवाइसेस ऑफ हॉलेज रोडवे का मिल जाएगा कहां पर? सीएमआर के प्लेलिस्ट में। मेन होल में ये 2-3 बात को आपको ध्यान में रखना है, और गलती कहां होता है वो हम बता रहे। देखिए साइज क्या रहता है मेन होल का? नॉट लेस देन 1.8 मीटर हाइट, 1.8 मीटर ज्यादा हाइट नहीं रहेगा, से कम नहीं रहेगा, एंड नॉट लेस देन 1.2 मीटर डेप्थ। डेप्थ ऐसा गहराई, क्या करते हैं पिलर को ना काटते जी, रोड
हाल रोड है, हाल रोड के किनारे जो पिलर है उसी में शरण के लिए, ताकि शेल्टर लेने के लिए करते हैं, ताकि जब हॉलेज इन मोशन रहता है, हॉलेज रोड में सबको आना जाना मना है, लेकिन जो रिपेयर के लिए गया है, इंस्पेक्शन के लिए गया है, एग्जामिनेशन के लिए गया है, हॉलेज रोड का ट्रेवलिंग रोड का इंस्पेक्शन कितने दिन में करते हैं जी? 7 दिन में एक बार, बाय ओवरमेन और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, बताए देने कोई ऑब्जेक्टिव में। और जो आपके आउटलेट्स है, शाफ्ट, इंक्लाइन, एडिट, उनका भी 7 दिन में एक बार करते हैं बेटा। हालेज रोड और ट्रेवलिंग रोडवे का भी 7 दिन में एग्जामिनेशन करते हैं। जो आपके आउटलेट्स है, शाफ्ट, इंक्लाइन, एडिट, इनका भी 7 दिन में एक बार एग्जामिनेशन करते हैं। चिल्ला चिल्ला के बता रहे, कोई ना कोई एग्जाम में आएगा। और आपका वो जो वेंटिलेशन स्टॉपिंग है उसका कितना दिन में करते हैं? 14 दिन में एक बार। और आइसोलेशन स्टॉपिंग का 7 दिन में एक बार, आइसोलेशन स्टॉपिंग का 7 दिन में एक बार। लेकिन वेंटिलेशन स्टॉपिंग, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर, ये सब का 14 दिन में एक बार। ठीक है। वो जो सुपर धमाका मेरा है, सुपर धमाका एमसीक्यू फॉर माइनिंग सरदार एनसीएल बाय बेलेसर पार्ट 5, उसको देखेगा, वहां बताए हैं सब चीज। तो आपका ये 1.8 मीटर तो हाइट हम कितना काटेंगे उस पिलर को? 1.8 मीटर काटेंगे। अंदर कितना काटेंगे पिलर में? 1.2 मीटर। लेकिन चौड़ाई बड़े मायने रखता है। अभी ये वाला पूछ लिया, हाइट और विड्थ, हाइट और डेप्थ पूछा है। हाइट नॉट लेस देन 1.8 मीटर एंड डेप्थ नॉट लेस देन 1.2 मीटर। बट अब पूछेगा आप लोगों को कि चौड़ाई कितना रहना चाहिए? चौड़ाई, विड्थ चौड़ा, वाइड कितना रहना चाहिए? विड्थ WIDTH, विड्थ, वाइड कितना रहेगा, चौड़ा कितना रहेगा? ठीक है। तो चौड़ाई के लिए नियम है कि नॉट लेस देन 0.75 मीटर, मतलब 75 सेंटीमीटर, बट नॉट मोर देन 1 मीटर। चौड़ाई कितना रहेगा? 1 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगा। और 75 सेंटीमीटर, 0.75 मीटर मतलब 75 सेंटीमीटर से कम रहेगा। ऐसा बोलते हैं। ये इसलिए बनाया है कि पॉइंट मिनिमम देखा कि किसी भी आदमी को, चौड़ा से चौड़ा आदमी भी 75 सेंटीमीटर का चौड़ाई रहेगा तो उसमें घुस जाएगा आदमी। लेकिन 1 मीटर से ज्यादा रखेंगे तो यदि टब डिरेल हुआ है तो टबे घुस जाएगा उसके अंदर। तो टब का चौड़ाई 1 मीटर से हल्का सा ज्यादा होता है। इसीलिए यदि गिरेगा भी तो मुंह पे आके रुक जाएगा, घुस नहीं पाएगा। इसे नॉट मोर देन 1 मीटर बोलता है। कितना ये आएगा बेटा? ये वाला आएगा, इतना पोर्शन आएगा, ख्याल रखिएगा, ये वाला आएगा। ठीक है। ये नहीं बोल रहे कि ये नहीं आएगा, वो भी आएगा। हाइट नॉट लेस देन 1.8 मीटर। डेप्थ अंदर में कितना काटेंगे? डेप्थ कितना? 1.2 मीटर। और चौड़ाई जो है नॉट लेस देन 0.75 मीटर, बट नॉट मोर देन, ये नॉट मोर देन कैसे मतलब? नॉट मोर देन 1 मीटर इन डेप्थ। इसको कैसे देना है? दोनों साइड नहीं, पॉसिबल हो तो वन साइड, हालेज रोड के वन साइड में हमको क्या रखना है? मेनहोल प्रोवाइड करना है। उसको पोछड़ा व्हाइट वॉशिंग कर देना है, ताकि दूर से आदमी ही समझ जाए। उसके बाहर के एपर्चर को भी थोड़ा पुताई कर देना, ताकि आदमी समझ जाए वहां मेनहोल है। ठीक है। इसको कितने इंटरवल पे प्रोवाइड करना है? प्रोवाइडेड एट नॉट मोर देन 10 मीटर इंटरवल, 10-10 मीटर के इंटरवल पे प्रोवाइड करना है। लेकिन जहां ग्रेडियंट बहुत कम है, जहां ग्रेडियंट कम है, बट ग्रेडियंट ऑफ हालेज रोड इज लेस देन 1/6, तब हमको प्रोवाइड कितना करना है? एट नॉट मोर देन 20 मीटर। ये 1/6 से कम क्या होता है? इसी को बच्चा लोग गलत पूछता बेटा। अरे 1/6 से कम होता है 1/7, 1/8, 1/10, 1/15, 1/16। ये वाला नंबर बढ़ते चले जाएगा तो ग्रेडियंट कम हो जाता बेटा। ठीक है। और ये वाला नंबर कम होगा। 1/1 का मतलब क्या होता है? 1045 को बोलते हैं 1/1। ठीक है। ये वाला जो नंबर, ये 1 तो कांस्टेंट है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। ये हॉरिजॉन्टल को कम करते चले जाएगा तो आपका इंक्लिनेशन ये इसमें न चल रहा है आप, ये बढ़ता चला जाएगा। और लेस देन 1/6 मतलब 1/6 से कम क्या होगा? 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, जितना बढ़ा दीजिए 6 के बाद उधर का नंबर, तो आपका रोड फ्लैट होते चले जाएगा।
और इसको कम कर दिएगा, बच्चा लोग 1/5 1/4 बुझेगा तो गड़बड़ हो गया। तो मतलब फ्लैट है, इसका क्या मतलब कहने का मतलब, यदि हाल रोड का ग्रेडियंट इज लेस देन 1/6 मतलब थोड़ा कम है ग्रेडियंट, तो आसानी से आदमी वहां पहुंच जाएगा 20 मीटर दूर पे, इसलिए 20 मीटर नॉट मोर देन 20 मीटर इंटरवल पे प्रोवाइड करना है। तो ये वाले अब आएंगे बेटा, ये आने वाले 2-3 एग्जाम है ना, WCL, SCCL और BCCL में, कि इन जनरल कुछ नहीं लिखा है, इन जनरल लिखा है। इन जनरल लिख दिया आपको कि कितने मीटर पे प्रोवाइड करेंगे, तो नॉट मोर देन 10 मीटर बोलिएगा। लेकिन यदि आपको कोई क्वेश्चन पेपर ने सेट कर दिया कि हालेज रोड का ग्रेडियंट 1/14 है, बताइए कितने मीटर पे, तो वो लेस देन 1/6 में आया ना बेटा। 1/14 हालेज रोड का ग्रेडियंट है। आप मैनहोल कितने मीटर के इंटरवल पे प्रोवाइड करेंगे, तो नॉट मोर देन 20 मीटर हुआ इस केस में। लेकिन कुछ नहीं बोला है, सिर्फ सिंपल आपको पूछ लिया कि मैनहोल कितने मीटर के इंटरवल पे प्रोवाइड करेंगे, तो सीधा आंसर लिख देना बिना आंख पढ़े लिखे, नॉट मोर देन 10 मीटर। लेकिन यदि ग्रेडियंट की कहीं भी बात चर्चा होगी तब इसको बुद्धि को खोल लीजिएगा। लेकिन अब कोई पेपर सेटर ने ऐसा बोल दिया कि हाल रोड का ग्रेडियंट 1/4 है, कितना है, 1/4 है, को खोपड़ा ज्यादा लगाते, 1/4 ग्रेडियंट दे दिया, तब मैनहोल कितने मीटर के इंटरवल प्रोवाइड करेंगे, नॉट मोर देन 10 मीटर। ठीक है, ग्रेडियंट का जब भी बात आए तो दिमाग लगा देना। 1/6 के ऊपर का नंबर कोई है, 1/6 क्या रखना, 6 के ऊपर का जो भी नंबर आ गया तो 20 मीटर के इंटरवल, नॉट मोर देन 20 मीटर। 6 के नीचे का कोई भी नंबर आ गया, 1/5 1/4 1/3 का यदि ग्रेडियंट दे दिया, तो नॉट मोर देन 10 मीटर के इंटरवल पे मैनहोल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, साइज को एक बार याद कर लीजिएगा, साइज याद कर लीजिएगा, कितने कितने मीटर के इंटरवल पे देना है, कब देना है, कैसे देना है, हम बताए हैं, कोशिश किए हैं। अब देखिएगा बेटा, एक जो क्वेश्चन बार बार व्हाट्सएप में पूछते थे वो आया था, सर 18 ना होता है, कहां से 18 होता है, क्या पूछा इसने। द नंबर ऑफ पर्सन इन रेस्क्यू टीम यूजिंग ब्रीदिंग एप्टस इन अ माइन शेल नॉट बी लेस देन एंड नॉट मोर देन। ठीक है, इंक्लूडिंग लीडर, मतलब यही ना बताए थे हम, MCQ एंड माइंस रेस्क्यू रूल करके भेजा था, उसमें था नहीं, क्या बोले थे, अरे बेटा जो माइन में रेस्क्यू एंड रिकवरी कर रहा है, क्या कर रहा है, रेस्क्यू एंड रिकवरी कर रहा है, तो रेस्क्यू टीम जो होता है वो अपने पीठ पर ब्रीदिंग एपरेटस को लेके जाता है, BG4 BG174, इनका वीडियो भेजा हूं। ठीक है, तो इनको जब वो लेकर के जाते हैं तब वो जो रेस्क्यू टीम होगा उसके जो, ये कहां पे लिखा है, रूल 32 में लिखा है, कहां लिखा है, रूल 32 में लिखा है, माइंस रेस्क्यू रूल 1985 में, कि उस रेस्क्यू टीम में कम से कम 5 आदमी और ज्यादा से ज्यादा 6 आदमी होंगे, इंक्लूडिंग लीडर, लीडर को मिला करके भी, लीडर मिला के भी 6 आदमी से ज्यादा नहीं होगा, और 5 से कम का टीम नहीं बनेगा। ठीक है, यही ना बोला था। और वो जो आपका रूल 3 है रेस्क्यू स्टेशन वाला, वहां पे अलग चीज ना है बेटा, वो रेस्क्यू स्टेशन माइंड में नहीं ना रहता है, वो है आपके जो कमांड एरिया है, रेस्क्यू स्टेशन के जो कमांड एरिया है, उनके जो अंडरग्राउंड माइंस है उनको वो रेस्क्यू सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो वहां पे नियम है कि 3 रेस्क्यू टीम बन जाए, ऐसे इतने मेंबर, 3 रेस्क्यू टीम मतलब 6 18 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का एक रेस्क्यू टीम या रेस्क्यू ब्रिगेड रेस्क्यू स्टेशन में स्टैंड बाय मोड में रखेंगे, ताकि कभी कोई भी जरूरत पड़ जाए। यदि मान लो 18 आदमी है तो सबका घर है, द्वार है, शादी है, ब्याह है, बीमार है, कुछ है, छुट्टी है, तो भी कम से कम 12 आदमी तो होगा ना भाई, सबको छुट्टी नहीं दे दीजिएगा, तो कम से कम 2 रेस्क्यू टीम का मेंबर वहां पे अवेलेबल रहेगा। वो बिना देरी किए माइन की तरफ रश कर जाएगा। और माइन में भी क्या करना है आपको, वो रूल 19 में बताए थे, फर्स्ट क्लास में बताए थे, लगता है आप लोग को नहीं बताए हैं, कि वहां पर भी आपको कितने आदमी के पीछे कितना आदमी रेस्क्यू ट्रेन पर्सन रखना है, वहां बताए हम, उतना आदमी माइंस में भी रहता है, अगल बगल के माइंस से भी रेस्क्यू ट्रेन पर्सन की सेवा लेकर के और भी रेस्क्यू टीम बनाई जाती है। लेकिन
वो बनने में समय लगता है, इसलिए रेस्क्यू स्टेशन में 18 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का एक स्पेयर, मतलब 3 स्पेयर रेस्क्यू ब्रिगेड तैयार रहता है। तो ये वाला तो हो गया, और मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे लोगों ने मैक्सिमम सही आंसर दिया होगा। अच्छा, और एक ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर क्वेश्चन था बेटा। इन एनी माइन द ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज शैल नॉट बी सिचुएटेड विद इन ब्लैंक मीटर ऑफ एनी वॉशिंग प्लेस, यूरिनल और लेट्रिन। अभी बताए नहीं जी 5-7 मिनट पहले, क्या बताए? रूल 19 में कितना लिखा है? नॉट बी सिचुएटेड विद इन 6 मीटर ऑफ एनी वॉशिंग प्लेस, यूरिनल और लेट्रिन। यहां तक हो गया। तो इसके बाद जो है हम बाकी चीज को समय रहते हुए देखेंगे।